चलिए तो फाइनली एंड फाइनली देखिए अभी अभी जो आपका यानी कि 2 फरवरी को क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम हुआ है। फाइनली यहाँ पे देखिएगा मेरे पास सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट हो ए से लेकर एस तक सारा सेट आपका सेम ही है, सारा मिला सकते हैं, ठीक ना। फाइनली यहाँ पे 70 में 70 का आंसर की हम देने वाले, सभी बच्चे 1 से लेकर 70 तक मिला लेंगे। और हाँ, सभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक ना। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें ज्वाइन कीजिए और आपको जो मिलेगा वो मिलने वाला, ठीक ना। सभी बच्चे जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उसी को मिलेगा, ठीक ना। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए आपका फिजिक्स का आंसर की देने वाले पूरे 70 का सॉल्यूशन बताऊंगा, चलेगा। तो आइए फाइनली यहाँ पे बिना विलंब के अपन यहाँ पे आंसर की शुरुआत कर। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया बोला ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको लड़ा देंगे, ठीक ना। देखिएगा 15 का 2 4 तुल्यांक क्या होगा, देखिए 15 का 2 4 तुल्यांक आपका देखिएगा यहाँ पर एक ने देखिए डायरेक्टली आंसर मिला था। चलिए आप सब बच्चे जितना जल्दी मिला सकते हैं, देखिए 15 का 2 4 तुल्यांक का जब भी बात होगा तो यहाँ पर देखिएगा 1 1 0 0 1, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ। देखिए फटाफट से लगाए, इतना जल्दी लगाए कमाल। देखिए व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई आपका देखिएगा, देखिए व्यतिकरण फ्रीज यहाँ पे समझेगा, व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रीज पे क्या होता है, तो देखिएगा यह जो होगा ना सबका क्या होगा समान रहेगा, ठीक ना। क्या होगा समान रहेगा। देखिए दूसरा क्या ऑप्शन है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये काफी प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष 3 गुना 10 पावर क्या होगा 1 मिनट, बहुत बढ़िया। चलिएगा यहाँ पे 3 नंबर का राइट से क्या देखिए एक प्रकाश वर्ष का मान क्या था 9.6 गुना 10 पावर 9.6 गुना 10 पावर 12 मीटर। ऑप्शन बी देखिए जो भी बच्चे लगाए कमाल कर दिए। चलेगा अब देखिए क्वेश्चन कहते हैं जब किसी मीटर को शंट किया जाता है तो उसकी देखिए सुग्राहिता क्या उठती है, तो उसकी सुग्राहिता जो आपका बढ़ती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल अर्थ। अब देखिए क्वेश्चन आपका देखिए 5 नंबर किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। देखिए किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मात्रक जो होता है आपका क्या आता है धनात्मक होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या देखिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आपका देखिए ये क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक ना। देखिएगा यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश का कण आवर्तकाल टी है और बी है तो देखिए टी प्रोपोर्शनल क्यों क्या आता है, टी प्रोपोर्शनल टू 1/v थी। यहाँ पर क्या ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन का वान डी ग्राफ जनित रेखा कैसी होती थी, वान डी ग्राफ बहुत बार बताया। देखिए हाई वोल्टेज यानी कि उच्च धारा, हाई वोल्टेज यानी कि हाई करंट। 7 नंबर का ऑप्शन क्या सी होगा, जल्दी जल्दी लगाइए सभी बच्चे। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसका फोकस दूरी क्या होगा, देखिएगा आपका अचर रहेगा, सॉरी फोकस दूरी क्या होगा। हाँ जब एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है इसका फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, देखिएगा इसका फोकस दूरी जो गाड़ी आपका समान रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का आपका देखिए पूर्ण आंतरिक तरंगदार्ढ्य की स्थिति देखिए गुणांक देखिए यहाँ पे देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन स्थिति में परावर्तन का गुणांक का मान क्या होता है, देखिएगा ये आपका क्या होता है परावर्तन, देखिए इनफिनिट हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का आपका 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए देखिए पार्वित दूरदर्शी बना होता है, देखिएगा आपका काल्पनिक और वास्तविक छोटा उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का 10वां नंबर। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 11 जल्दी जल्दी मिलाना सब और सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है एलसीआर परिपथ के अनुदान की स्थिति में आरोपित वोल्टेज धारा के बीच का कालांतर क्या होता है। देखिए आप सब बताए थे वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना, शून्य होता है, ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन का आपका देखिएगा यहाँ पर देखिए चलिए सॉरी 1 मिनट यहाँ पे π/4 होगा, यहाँ पे देखिएगा 11 का ऑप्शन सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन का 12 देखिएगा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के धारा के प्राथमिक कुंडली तुलना में आपका किसके बराबर हो। देखिए तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में धारा के प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, तो क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है अधिक होता है यानी कि ज्यादा। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा एक्स किरण के देखिए एक्स गतिमान इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। यहाँ पर क्या एक्स किरणें हैं तो एक्स किरण क्या है आपका एक्स किरण क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल आंसर। जल्दी से लगाइए। अब देखना है डियर आपका क्वेश्चन देखिए 4 देखिए काफी शानदार देखिएगा यदि किसी माध्यम में निर्वात के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम की देखिएगा 3 गुना 10 पावर 8 मीटर, ठीक ना, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर ऑप्शन है। चलिए जल्दी से लगाना सभी बच्चों को। अब देखना प्रश्न संख्या आपका देखिएगा जब प्रकाश स्रोत के पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दिया जाता है फ्रिज की चौड़ाई क्या आती है, तो आपका फ्रिज की चौड़ाई जो है ना अपरिवर्तित देखिए क्या होगा बट भी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। जब प्रकाश के पर्दे पर की बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगा आपका देखिए बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। यहाँ पे ऑप्शन सी लगा सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन का देखिए रेडियो सक्रिय मात्रा क्या, देखिए रेडियो सक्रिय का मात्रा क्या होता है, देखिए एटीएम यानी कि एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाना। चलिए अब देखना है क्वेश्चन से क्या आपका 17 देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्व, देखिएगा गामा किरण, ये आपको रात में भी क्वेश्चन बताया था, सारा क्वेश्चन लग गया, ठीक है ना, ऑप्शन डी सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन का 17 देखिएगा टीवी प्रसारण की आवृत्ति देखिए टीवी 30 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पर क्या ऑप्शन सी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन का 19 देखिएगा देखिए हाँ पूछा क्या क्वेश्चन का 19 देखिएगा पूछा जाए आपका यहाँ पे किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता आपका किस पर निर्भर है, प्रिज्म के देखिए प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर आपका निर्भर करेगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल आ सका। याद रखना क्वेश्चन का 20 देखिए लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक संख्या परिवर्तन, आपको बताया था ना लेजर की क्रिया के लिए आपका संख्या में परिवर्तन इनकी बदलाव होना आवश्यक है, ऑप्शन का डी लगाना। अब देखना है डियर आपको 21 नंबर क्वेश्चन काफी गजब का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाए 1 मिनट
चलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्योंकि यह प्रदर्शित है, प्रकाश के विवर्तन व्यतिकरण होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखना है सब बच्चों को, देखिएगा प्रकाश वैधता कैसे मात्रा, न्यूटन मीटर के बारे में देखिए, न्यूटन के बारे में सीएम के बारे में -1 और एम के बारे में क्या होगा -2। चलेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन। चलिए अब देखना है क्वेश्चन क्या आपका, देखिएगा आप 23 नंबर क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र की कुल आवेश क्या होता है, देखिए एक माइक्रोकूलम होता है, ठीक ना, एक माइक्रोकूलम होता है, ऑप्शन क्या होगा 20 का, बिल्कुल। अब देखना डियर आपका चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो आमंदित होती है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का ऑप्शन डी होगा। चलिए अब देखना है प्रश्न संख्या आपका 25, देखिए वायु में स्थिति, देखिएगा वायु में स्थिति देखिए आपका एप्सिलॉन नोट होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन ए। अब देखना है क्वेश्चन संख्या आपका 26, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, देखिए प्रति के देखिए आपका विद्युतीय विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, प्रत्येक कहाँ देखिए विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी। अब देखना है डियर आपको क्वेश्चन से क्या आपका, हाँ देखिए आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है, क्या कहते हैं आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है, एक ताप और शून्य अनुप्रमेय का आवेश। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डॉट, इसमें हम थोड़ा देर में बात इसका पिन कर देंगे हम 4 सेकंड, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं, देखिएगा विद्युत क्षेत्र आप देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, चलिए देखिए और 29 नंबर देख लीजिए आप, ठीक ना। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिएगा 7, देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 ऑप्टिकल लेंस के समझ, देखिएगा यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा, यहाँ पर क्या होगा 0, सॉरी यहाँ पर क्या होगा देखिए, हाँ 7.5 होगा। चलिए अब देखना है क्वेश्चन का आप 30, देखिए व्यतिकरण की घटना आधारित, देखिए क्या होगा व्यतिकरण की घटना किस पर आधारित है, ये सबका, ठीक ना, ये आपका किस पे, व्यतिकरण की घटना वेग परिवर्तन पर, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। अब देखना है क्वेश्चन से क्या, एक देखिएगा ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सबसे आसान किसको प्रयुक्त किया जाता है, देखिएगा देखिए कांच के प्रिज्म को, ठीक ना, कांच प्रिज्म, ऑप्शन ए। 32 नंबर लगाना है, देखिएगा देखिए ये आप किसका प्रतीक है, यह का पूर्ण संधि डायोड का, ऑप्शन क्या होगा, हाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। चले अब देखना क्वेश्चन क्या आपका दे, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई क्या होता है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक का यह होगा नहीं, आपका ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक आपका क्या होता है, एम्पियर या वोल्ट, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी लगाना। अब देखना क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सार्वजनिक, देखिएगा सार्वजनिक द्वारा तर्क है, आपका एंड गेट और गेट नोट गेट, एंड और गेट होगा, ठीक ना, और गेट, ऑप्शन है। अब देखना है क्वेश्चन से आपका 35 देखिएगा, UHF की आवृत्ति तरंग के कैसे संचालित होता है, देखिए आपका भूतरंग हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा। चलिए अब देखना है क्वेश्चन से 36 नंबर प्रश्न में क्या, एक रेडियो समस्थानिक इतना है, ठीक है 1/16, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन का 2 आवेश के बीच के लगने वाले बल, देखिएगा ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है आपका, ठीक ना, इसका हम थोड़ा देर में हम आंसर दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखना है क्वेश्चन क्या आपको देखिए 38 नंबर, देखिए 2 आवेश Q से मिला, देखिए Q/2 है, Q/2 ऑप्शन ए होगा। चलिए अब देखना क्वेश्चन से आपका 39 का विद्युत ध्रुवाघूर्ण वेक्टर P और वेक्टर E है, ठीक है π/2 कहाँ पर π/2, ऑप्शन सी होगा। अब देखना है डियर आपका क्वेश्चन से क्या आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन लगा देना सूरज को, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है, अब देखिए विद्युत विभव आपका क्या भौतिक राशि, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब देखिएगा 2 तरंगदैर्घ्य λ1 और 4 sin WT एवं, देखिए तो इसका क्या होगा, इसका मान होगा ना आपका 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए होगा। अब देखना है क्वेश्चन से एक बार देखिएगा परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या आता है, देखिए आपको बताए थे B2/2 μ0, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा B2/2 μ0। रात में भी क्वेश्चन देखिए। अब देखना 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 6 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र की उपलब्ध है, उसके बीच के परम शून्यता पर अधिकता क्या होता है, देखिए क्या होगा, हाँ देखिएगा 36 18, यहाँ पर क्या होगा 6 माइक्रोफेराड और 18 माइक्रोफेराड। अब देखना क्वेश्चन से क्या 44 देखिएगा एक प्रत्यावर्ती समीकरण का I बराबर के साइन, देखिए ये आपका क्या है 60√2, देखिए ये क्वेश्चन रात में भी बताया था, सारा का सारा लड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया। अब देखना है LC परिपथ की प्रतिबाधा, देखिए ये बताए थे ना LC परिपथ का जब भी बात करते हैं √√I² L² का ऑप्शन डी, देखिए सारा का सारा लड़ा है, एक भी क्वेश्चन बाहर देखिएगा। एक वृत्तीय धारावाहिक कुंडली की द्वितीय दुगुनी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधा यानी कि 1/2 हो जाएगा, याद रखना। चलिए अब लगाना है क्वेश्चन की आपका 47 का एक चौक कुंडली, ठीक ना, एक चौक कुंडली आप क्या 2.5 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। अब देखना है डियर स्टूडेंट सबको क्वेश्चन से क्या आपका दिखा 48 पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, पाए देखिए चलेगा 8.85 × 10⁻20 जूल के एम्पीयर पर क्या होगा पृथ्वी के चुंबकीय आघूर्ण। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको थोड़ा देर में हम 4 सेकंड में पिन कर देंगे। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका दिखेगा, चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर क्या होता है, π/2 ऑप्शन बी। अब देखना क्वेश्चन का 50 जब किसी कुंडली को धारा इतना है, ठीक है 1.67 कैलोरी हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या देखिएगा द्विआधारी तरंग का अवधारणा किसने किया था, आपका हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, जो बच्चा ऑप्शन सी लगाया, बहुत बढ़िया। अब देखना क्वेश्चन क्या देखिए फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव विद्युत धारा
सारा स्वतंत्र रहता है। देखिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो ना आपका स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब देखना है क्वेश्चन से क्या आपका देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का अधिक आपका लाल को जो ना दृश्य अधिक होता है लाल का, ललका का, ऑप्शन ए का याद रखना। अब देखना है क्वेश्चन से क्या 54 देखिएगा, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, देखिएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी। देखिए सारा का सारा लड़ा दिया क्वेश्चन। अब क्या चाहिए देखिएगा, देखिए धारिता, देखिए केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज के बीच कालांतर कौन होता है, देखिए 90 डिग्री होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखिए सारा का निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय आघूर्ण के तरंग दैर्ध्य आपका न्यूनतम होता है, देखिए एक्स किरण एक्स रेज हो जाएगा, ऑप्शन क्या बी होगा। अब देखना क्वेश्चन से आपका देखिएगा निकेल क्या है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ है, देखिए आपको बताया था, ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए सारा का सारा लड़ा दिया हूं। चलिए चुंबकीय याम्यंत्र में भौगोलिक के देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, देखिए हाँ चुंबकीय याम्यंत्र एवं भौगोलिक याम्यंत्र के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, देखिएगा यह कहा था ना आपका डियर चुंबकीय क्षैतिज घटक नमन कोण, ऑप्शन ए। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या देखिएगा, एक देखिए एक उभयतल लेंस के 20 cm है, तो इसका पदार्थ का अपवर्तनक 1.5 देखिएगा आपका क्या होगा 20 cm हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन सी लगा देना। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपका देखिएगा, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 1 मिनट, हाँ 60 नंबर है। देखिएगा एक ही तरंग के दो इलेक्ट्रॉन के फोटोन गति के समान रहती है, तो आपका कोणीय संवेग हो जाएगा, कोणीय संवेग आपका समान रहेगा। देखिएगा 61 देखिएगा, देखिए नाभिकीय रिएक्टर मंदक शीतलक का कार्य, देखिए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है ना, तीव्र करना, यानी कि कम है न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन नहीं जल्दी गलत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पी प्रकार का चालक के, देखिए पी प्रकार देखिए आर्सेनिक AS3 हो जाएगा, AS हो जाएगा। पी प्रकार का चालक से शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, तो आपका क्या होगा आर्सेनिक AS3 हो जाएगा। चलिए अब देखना है क्वेश्चन का डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का जो दृष्टिकारी की तरह, ऑप्शन क्या होगा डी, इसका बिल्कुल अर्थ होगा 63 का। चलिए डियर आप देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, दो विद्युत क्षेत्र रेखा पर लगने वाला बल, देखिए आप कूलम का नियम, ठीक ना, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच लगने वाले आकर्षण प्रत्येक, इस नियम को हाँ कूलम का नियम होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या आता है, तो r के देखिए r स्क्वायर के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ होगा। अब सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, शायद व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी होगा इसका। अब देखना डियर आपका देखिएगा किसी चालक के संवहन वेग, देखिए VD प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन ए। चलिए देखिए एक भी क्वेश्चन देखिए 64, देखिए ये क्वेश्चन आपको बताया था ना 64 समरूप बूंद के प्रत्येक दर्जा 4 माइक्रो 20 माइक्रोफेराड, ये सब तो आपको रटा दिए हैं डियर। देखिए सारा का सारा लड़ा दिया हूं क्वेश्चन। देखिए विभव मापी के मुख्य मापता, देखिए विभव मापी एक देखिए आपका क्या मापेगा, धारा। विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है, विभव मापी एक जिससे वोल्टेज यानी कि विभवांतर, हाँ क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अब देखना है क्वेश्चन देखिए अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसके स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दो आप देखिए क्या दो आवेश है, ठीक ना, उसके बीच की दूरी देखिए क्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, ऑप्शन सी। चलिए अब देखना क्वेश्चन क्या 70 लास्ट क्वेश्चन आपके देखिएगा 2:1 होगा इसका आंसर, देखिएगा 2:1 यानी कि 2/1 लगा सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा। देखिए 70 में 70 सोल्यूशन कर दिया मेरे पर छात्र। अगर उस बच्चे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उसी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और साथ ही उसको क्या मिलने वाला तो पता लगे। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी जुड़िए। और हाँ केमिस्ट्री का क्लास आपका शुरू होने वाला है, उसमें जल्दी से जल्दी। तब तक आप मेरा दिल से प्रणाम, टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए मुस्कुराते दिल लगाकर पढ़ते रहिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। आपका फाइनली यहाँ पे सारा आंसर की हम कर दिया। और हाँ देखिए आपको ना यहाँ पर ना देखिए जैसे आपको इसका पूरा अगर अच्छा तरीका से आंसर के लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गूगल में आ जाना, ठीक है ना। गूगल में आपको सर्च करना है rlyclasses.com, फाइनली वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको इसका पूरा बढ़िया से जो ना मिल जाएगा आपको आंसर के, ठीक ना। तो आइए मेरे पास गूगल में सर्च कीजिए RLY क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई ज़्यादा यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक ना। आइए गूगल में सर्च कीजिए rlyclasses.com, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं डियर आपको कब, तो हम केमिस्ट्री क्लास में, तब तक क्लास मेरा दिल से अपना टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए मेरे प्यार बच्चों, तहलका मचाते रहिए, बहुत बढ़िया।